मैं डॉक्टर केसी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड भूगोल विषय में मानव भूगोल के अंतर्गत मानव और पर्यावरण संबंधों की अवधारणा के संबंध में नियतिवाद का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और नियतिवाद में हम विशेष रूप से कुमारी एलन चर्चिल सैंपल अमेरिकन विद्वान की विशेष रूप से बात करेंगे। मानव और पर्यावरण के संबंधों के संबंध में अनेक भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने विचार प्रकट किए और निष्कर्ष रूप में 3 प्रकार की विचारधाराएं हमारे सामने आई, जैसा कि हमने पूर्व में अध्ययन किया। निश्चयवाद की विचारधारा, संभववाद और नवनिश्चयवाद। निश्चयवाद की विचारधारा में हमने कुछ जर्मनी, यूनानी, फ्रांसीसी आदि विद्वान, जिनमें हिप्पोक्रेट्स, अरस्तु, स्ट्रैबो, बोदिन, मोंटेस्क्यू, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, हैकल, बेकल, डिमोलिन्स और रेडजल का हमने पूर्व के लेक्चर में अध्ययन किया। आज विशेष रूप से अमेरिकन विद्वान रेडजल की शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सैंपल का हम यहाँ विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। निश्चयवाद के पोषकों में रेडजल की शिष्या सैंपल शिकागो और क्लार्क विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करती थी। उन्होंने 1903 में अमेरिकन इतिहास और उसकी भौगोलिक दशाएं नामक एक पुस्तक लिखी। 1911 में भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट नामक दूसरी पुस्तक लिखी और तीसरी पुस्तक उन्होंने भूमध्यसागरीय प्रदेश का भूगोल पर लिखी। इन पुस्तकों में मानव पर पृथ्वी के प्रभावों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। पर्यावरण के प्रभावों को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया। वातावरण के प्रभावों पर बल देते हुए रेडजल के ग्रंथ एंथ्रोपोज्योग्राफी में प्रस्तुत की गई रेडजल की विचारधारा को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एलन चर्चिल सैंपल ने भी अपने ग्रंथों में उल्लेख किया। सैंपल ने वातावरण निश्चयवाद के सिद्धांत का समर्थन किया। इस सिद्धांत की पुष्टि में उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है। इसका अभिप्राय केवल इतना ही नहीं कि वह पृथ्वी का बच्चा है, उसकी धूल का कण है, वरन यह भी है कि पृथ्वी माता ने उसका पालन पोषण किया है, उसके लिए कर्तव्य निश्चित किए हैं, उसके विचारों को निश्चित दिशाओं की ओर मोड़ा है, उसके समक्ष ऐसी कठिनाइयां उपस्थित की हैं जिससे उसके शरीर को बल मिले और बुद्धि को तीव्रता मिले। पृथ्वी ने उसको नौ संचालन और सिंचाई की समस्याएं दी और साथ ही उसके कान में उनका हल भी बता दिया। वह उसकी हड्डी और मांस में तथा उसके मस्तिष्क और आत्मा में प्रवेश कर गई। आगे चलकर सैंपल ने अपने ग्रंथों में लिखा कि प्रकृति ने पर्वतों पर रहने वाले मनुष्यों को लोहे के पैर दिए
जिनसे वह ढालों पर चढ़ता और उतरता है। समुद्री तट पर रहने वाले लोगों को कमजोर और ढीले ढाले पैर दिए, परंतु इसके बदले में उसके सीने और भुजाओं को बलशाली बनाया, जिससे वह अपनी नावों की पतवार चला सके। नदी की घाटी के निवासियों को प्रकृति ने उपजाऊ मिट्टी से बांध दिया, जिससे वो उस क्षेत्र को छोड़कर अन्यत्र स्थान पर ना जा सकें। वह उसके विचारों और आकांक्षाओं को शांत और नीरस तथा कठिन कार्यों में जकड़ देती है। पवन प्रताड़ित पठारों पर रहने वाले मनुष्य अपने पशुओं के झुंड को एक चरागाह से दूसरे चरागाह पर, एक के मरुद्यान से दूसरे मरुद्यान पर ले जाते रहते हैं। उसका जीवन बड़ा कठोर होता है, परंतु उसको पशु चराने में पर्याप्त अवकाश मिलता है। तब उसकी विचार शक्ति कार्य करती है। लंबे चौड़े वातावरण में रहने के कारण उसके विचारों में महान सादगी आ जाती है। वह धर्म एकेश्वरवादी होता है। ईश्वर एक हो जाता है और उसका कोई दूसरा प्रतिद्वंदी नहीं होता है। जिस प्रकार रेगिस्तान की रेत और स्टेपी की घास बिना किसी रोक टोक या परिवर्तन के लगातार विस्तार में फैली हुई होती है, उसी प्रकार वहाँ मानव के मस्तिष्क को नए नए विचारों का भोजन न मिलने के कारण वह अपने साधारण विश्वास की ही जुगाली बार बार किया करता है। उसका धार्मिक विश्वास भावनापूर्ण धर्मोन्माद हो जाता है। उसके कुछ बड़े विचार उसकी लगातार घुमक्कड़ी के कारण उसके देश की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और वह साम्राज्य बढ़ाने की लालसा में आक्रमणकारी बन जाता है। इस प्रकार सैंपल ने प्राकृतिक वातावरण का नियंत्रण मनुष्य के भोजन, वस्त्र, भजन और आर्थिक उद्योग पर ही नहीं, उसके विचारों, भावनाओं, धार्मिक विधा पर भी बताया है। एलन चर्चिल सैंपल ने अपनी पुस्तक में आगे लिखा कि प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों जैसे भूमि की बनावट, नदियों, समुद्रों, जलवायु, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति, जंतु जगत आदि के प्रभावों को मनुष्य के शरीर पर, उसके जीविका उपार्जन के ढंगों पर, उद्योग, परिवहन और व्यापार पर, उसके सामाजिक संगठन और रीति रिवाजों पर, उसकी संस्कृति को स्पष्ट रूप से समझाया। सैंपल ने अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए अपनी पुस्तक को उदाहरणों से भर दिया। सैंपल ने रेडजल का अनुसरण करते हुए अपने ग्रंथ में मानव वर्गों तथा संस्कृतियों की गतियों का भी उन्होंने वर्णन किया और देशों के इतिहास में स्थित लोकेशंस की महत्वता का भी उन्होंने वर्णन किया। जिस प्रकार रेडजल ने अपने दूसरे ग्रंथ में अपनी भौगोलिक विचारधारा को बदलकर केवल प्राकृतिक वातावरण को ही पूर्ण निर्धारक माना, न मानते हुए सांस्कृतिक और वातावरण को भी महत्वपूर्ण माना, उसी प्रकार सैंपल ने भी रेडजल के विचारों को विशेष रूप से अपनाया।